नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ। और ध्यान रखिएगा, मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले 20 दिन 25 दिन जो हैं वो बड़े उठापटक के योग बना सकते हैं। और यदि आप बैलेंस होकर चलोगे तो मीन राशि वालों सब कुछ बढ़िया से निकाल सकते हो। लेकिन पूरे विश्व में जिस प्रकार से शनि मंगल की युति आपकी राशि में जो हो गई, शनि उदय होने वाले, सूर्य परिवर्तन के लिए जाने वाले, ये बड़ा एक उबड़ खाबड़ रास्ता आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग बनाने वाले हैं। उपाय भी बहुत आसान है। 7.5 के मध्य दौर में आ गए हैं। शनि उदय होते ही कहीं ना कहीं एक नया खेल उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं और उसमें आपको विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आपके रुके हुए कामों को रुक रुक कर पूरे होने की तरफ ये समय दिखाता है। अटक अटक के गाड़ी चलती दिखाई दे रही है। और यदि आपने शनि का उपाय कर लिया, शनि को मना लिया, कुछ खास उपाय, इस समय वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने को माधव का मास कहा जाता है। और ऐसे में बड़े पुण्यदायक अवसर आते हैं, छोटे छोटे अवसर, जिसमें एक छोटा सा उपाय आपकी अनेक परेशानियों को दूर करने का योग आपको बना सकता है। वो चमत्कारिक रास्ते हम आपको इस कार्यक्रम में आज बताने वाले हैं। कौन सी तिथि में एक खास रास्ता आप यदि अपना लें तो कैसे अपने वारे न्यारे कर सकते हैं। वो छोटे छोटे उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से उन चमत्कारिक उपायों को कर लेना चाहिए। हींग लगे ना फिटकरे रंग चोखा होगा, ये हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से उन रास्तों को बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से 11 तारीख की। शनिवार का अवसर है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा बन रहा है। इस वक्त ग्रह योग जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं शनि के खराब चलते हुए भी मंगल के कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करते हुए कहीं ना कहीं आपके मनोभाव को ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। बस शाम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह आपकी अच्छी जाती दिखाई दे रही है, लेकिन शाम कहीं ना कहीं हर बार आपको फंसाने की योग बना सकती है। गलत लोगों की संगत कहीं ना कहीं परेशान करने की योग बनाती दिखाई दे रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्धि का बल अपना थोड़ा कमज़ोर है और गलत लोगों की संगत में बैठकर कहीं ना कहीं वो आपके दिमागों में गलत बातें डाल सकते हैं। इसलिए शाम का समय अध्ययन में लगाने का प्रयास करें, परमात्मा स्मरण में लगाने का प्रयास करें। चंडी नवमी है इस दिन। माँ भगवती दुर्गा का सानिध्य ले। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके साथ साथ एक मंत्र और जप कर लें, क्योंकि भ्रांति उत्पन्न करने का समय है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका स्मरण करें, क्योंकि माँ की कृपा हो ना तो भ्रांति नहीं आएगी, और माँ की कृपा ना हो तो भ्रांति कहीं ना कहीं मन में उत्पन्न हो जाती, गलत रास्ता कहीं ना कहीं बच जाता है। वही बचाएंगी। लाल चुन्नी भगवती को दो, उस भ्रांति पर स्टॉप लगाओ, कल्याण होगा। 12 तारीख रविवार का अवसर, शनि हो गए हैं उदय। अब शनि का रात्रि में 1:10 पे उदय होने के कारण से आपकी राशि में एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहुत भयावह द्वंद्व है, पूरे विश्व में चल रहा इस वक्त द्वंद्व जो है वो इतना विस्फोटक रूप कहीं ना कहीं लगता दिखाई दे रहा है। अंदर जलती हुई आग कब बम के गोले में फटकर तैयार हो जाए, और वही स्थिति आपकी मीन राशि में इस वक्त बन रही है। ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्ध महाराज, बुद्धि के ध्यान देवता, इस वक्त वहाँ कमज़ोर अवस्था में है और जो आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य साथ में बुद्ध, शनि और साथ में मंगल कहीं ना कहीं अपने अपने वर्चस्व के दो अग्नि तत्वों के ग्रह इस वक्त आपकी राशि में विराजमान है। सूर्य भी वहीं विराजमान है और साथ में मंगल भी वहाँ विराजमान है। और शनि की हठधर्मिता जब उदय होकर इस वक्त कहीं ना कहीं तांडव मचाने को तैयार बैठी है। उपाय करने का प्रयास कीजिए। रविवार के दिन विशेष तौर पर नवग्रह शांति का उपाय करने का प्रयास करें, गायत्री का जप करने का प्रयास करें। इस समय ग्रहों का योगायोग आने वाले 20-25 दिन तक आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो बेहद माहौल को गर्म करने की स्थिति बना सकता है। दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन चीज़ें कब कहाँ विस्फोटक ले लें आपके लिए समझने की ज़रूरत है। इस वक्त डरने की नहीं, उपाय करने की ज़रूरत है। शांत होकर समझने की ज़रूरत है। जिद को त्यागने की ज़रूरत है। ये समय इस प्रकार का ही चल रहा है। एक बहुत छोटा सा उपाय है, उसको अपना लीजिए, उसके रहस्य को समझ लीजिए। आमतौर सब क्या होता है, व्यक्ति समझता नहीं है रहस्य क्या है और केवल कह देता है अच्छा बस हो गया, इतनी छोटी सी उपाय बहुत बढ़िया है, चमत्कारी है, तो उसका उपाय आप कर लीजिए तो कल्याणकारी योग बन जाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त एक छोटा सा सावर मंत्र, तुलसी बाबा के द्वारा रचित सावर मंत्र, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा आपकी सर्व प्रकार से रक्षा कर देगा। शनि के नेगेटिव प्रभाव को कहाँ ले जाकर वो बजरंग बाण फेंकेगा, आप स्वयं करके देख लीजिए, कल्याणकारी योग बन जाएगा। नहीं तो आने वाला समय जब शनि अपने ही नक्षत्र में चल रहा है, पूर्ण ताकत में है
और कहीं ना कहीं बहुत ताकत में है, शायद आप समझ नहीं पाएंगे उसको। मीन राशि वालों के लिए 13 तारीख सोमवार का अवसर है और इस दिन एकादशी तिथि का सुंदर योग बन रहा है और आपकी राशि में बन रहा है गज केसरी योग। ये गज केसरी योग बड़ी विचित्र स्थिति में आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ नुकसान और लाभ दोनों की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपको थोड़ी सी कृपा चाहिए इस वक्त। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई, इस सिद्धांत को पुराणिक मत से समझ लेना चाहिए। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। इस दिन एकादशी है, भगवान विष्णु की शरण में जाने का प्रयास करें, भगवान की कृपा हो जाएगी, फिर लाख दुश्मन बुरा चाहे कुछ नहीं हो सकता। ग्रह तो इस वक्त अच्छे है नहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये कहीं ना कहीं बेइंतहा खर्चा करने के लिए आगे आपकी तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह दिखा रहे हैं। इसलिए मुट्ठी बंद और जहाँ खर्चे वाले स्थिति हो, आंख बंद करके बैठ जाओ। नहीं जाना ना जाना उस तरफ, नहीं तो जो भी होगा हर कोई व्यक्ति आपकी पर्ची काटने को तैयार बैठा है। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, सफ़ेद पुष्प भगवान विष्णु पर अर्पित करने का प्रयास करें और इससे आपके एकादशी का व्रत करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सबसे बड़ा रिलीफ आपको प्राप्त देने का योग बनते दिखाई देते। सूर्य महाराज आपकी राशि में जो परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सबसे श्रेष्ठ इस वक्त जो है ना, सब चीज़ें विमुख हो जाएं, सूर्य आपको बचाने के लिए सूर्य नारायण आपकी राशि में स्वयं नारायण बनकर आ रहे हैं, ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। बैसाखी है सुंदर रूप से और इस मंगलवार के दिन योग बन रहा है और ऐसे में मंगल और सूर्य का एक संबंध विशेष तौर पर स्थापित होता है। मंगल की राशि में जाकर सूर्य उच्च के होते हैं, दोनों अग्नि तत्व की राशि हैं और इस वक्त मंगल को विशेष तौर पर नेगेटिव भाव जो भाव चल रहा है शनि के साथ फंस गए हैं। बुध वहाँ पर विशेष तौर पर कमज़ोर स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में जो योग बना रहे हैं उससे आपको रक्षा करने का योग सूर्य दे रहे हैं। नेगेटिव मत सोचना। इस वक्त आपकी राशि में जो योग बनने जा रहा है वो बड़ा विचित्र है, जो ये त्रिग्रही योग बनकर तैयार होने जा रहा है। शुक्र के साथ सूर्य विराजमान हो गए हैं, बुध के साथ मंगल और शनि विराजमान हो गए हैं और जो ग्रहों का योग चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। ये सारे इच्छाधारी योग हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। नेगेटिव भाव में, डर के भाव में बैठ गए तो डरते चले जाओगे और फिर सब कुछ खराब होता चला जाएगा। शुभ सोचना शुरू कर दिया तो शुभ होता चला जाएगा। अब देखना आपकी जिम्मे है। हनुमान जी कृपा चाहिए, जैसा हनुमान जी के साथ स्थिति थी, अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे थे, तो आपकी राशि में ऐसा बल इस वक्त आ गया है कि जामवंत आपको जगा रहे हैं और वही समझ लीजिए आपको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, वहीं से शुरू होता है, जामवंत के वचन सुहाए सुनिए हनुमंत अति सुख पाए। तो आप कोशिश करें इस दिन सुंदर रूप से भगवान हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें। हनुमान जी को यदि सहारा ले लिया ना आपने इस वक्त, तो सूर्य की कृपा आपके लिए अद्भुत हो जाएगी। संबंध है बहुत विशेष हनुमान जी का सूर्य के साथ, वो हम बताएंगे आपको, समझ लीजिए, कल्याण होगा। मीन राशि वालों के लिए 15 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है, परिवर्तन का योग बन रहा है, वो परिवर्तन कहाँ ले जा रहा है जान लीजिए। ये परिवर्तन बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, सही रास्ता आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा शनि के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ विराजमान होने जा रहे हैं, लेकिन आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। मन अंतःकरण से जितनी सरलता से समझने का प्रयास करोगे, चंद्रमा सरल ग्रह है बहुत ज़्यादा, लेकिन बुध के साथ विराजमान होकर जहरीला हो गया है इस वक्त। मन की सरलता को समझने का प्रयास करो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मन को जहरीला मत करना। इस वक्त आपकी राशि में नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, हमने बताया आपको, इस बात का ध्यान रखना। समस्त विश्व को कहाँ करना है, विश्व को कौन ग्रहण करते हैं, भगवान शिव। और इस दिन प्रदोष है, बुध प्रदोष है। बुध का जो समस्त जहर है चंद्रमा के साथ विराजमान होने के कारण से, शनि का मंगल के साथ में विराजमान होने के कारण से, वो भगवान शंकर ही ग्रहण कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि इस दिन आने वाले 20-25 दिन तक अपने को, अपने परिवार को रास्ता देने के लिए, रक्षा करने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान का सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि जलाभिषेक, गंगा जल से अभिषेक, दुग्धाभिषेक और हो सके तो विजया से अभिषेक करने का प्रयास करें। ये बुध प्रदोष है, दोषों को हरने वाला है। भगवान शंकर की कृपा से रक्षा होने का योग सुंदर रूप से सिद्धांतिक तौर पर, पौराणिक मत से हमने आपके समक्ष सिद्धांतिक तौर पर रख दिया है। इसको अपनाने का प्रयास कीजिए, ये बिल्कुल इससे श्रेष्ठ वाक्य कुछ हो नहीं सकता। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र महाराज पूर्ण ताकत में आने के योग बन रहे हैं।
इस दिन सूर्य के साथ चलते हुए एक विचित्र योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हल्की सी जिद कहीं ना कहीं आपके लिए अपमान का योग बना सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस सब विशेष तौर पर सम्मान का विशेष तौर पे, सबका सम्मान, आपका सम्मान तभी होगा कि जब दूसरों का सम्मान आप करने का प्रयास करोगे, नहीं तो व्यर्थ के दोषारोपण रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और ध्यान रखना रिलेशनशिप्स में घर वालों के साथ, मित्रों के साथ रिलेशनशिप यदि खराब हुई तो बस ध्यान रखना आपके जीवन में अशांति का दौर इस वक्त शुरू हो सकता है। शांति के लिए सिर्फ आपको अपने संबंधों को मधुर रखने की आवश्यकता है, मीठा घोलने की आवश्यकता है। सुबह का टाइम थोड़ा खराब है, शाम के लिए समय अच्छा है। नए कार्यों को पढ़ने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और विशेष तौर पर सूर्य के साथ चंद्रमा का विराजमान हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन और आत्मा को एक करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और उनको एक करने के लिए आपको थोड़ी आवश्यकता है कि पुरातन और नए को जोड़ने का प्रयास करें। शनि महाराज इस दिन और ताकत में हो रहे हैं और गलती से यदि आपके ग्रहों के इस वक्त दृष्टिकोण से बड़ों का कहीं ना कहीं दुर्भावना हुई, कहीं ना कहीं क्लैश हुआ, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन हुआ, तो ये ध्यान रख लेना कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ सकती है। पितरों को प्रसन्न करें, पितरों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। अपने पितरों के निमित्त इस दिन अमावस्या के दिन, वैशाख की अमावस्या, जिस प्रकार के स्कंद में, पद्म में, पुराणों में वर्णन किया गया है, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए, ओम गदाधर भगवान का स्तवन करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। एक थाली भोजन निकालकर किसी ब्राह्मण को, गऊ को, काक को, श्वान को, भिक्षुक को जहाँ भी देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए 1000 दोषों का निवारण करने का योग बनाएगी। चंद्रमा का परिवर्तन आशीर्वाद की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद देने का प्रयास करें, किसी की बद्दुआ मत लेना, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त ग्रह शनि महाराज मंगल के साथ बैठकर कहीं ना कहीं बुद्धि का बल वो बंद कर रहे हैं और बजाय आशीर्वाद के कहीं ना कहीं लोगों का आप श्राप लेने की तरफ ना चले जाना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए इस वक्त जो योग आपकी राशि में बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर आ रहा है और विनम्रता से उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान रखना। ये प्रतिपदा जो वैशाख की शुक्ल पक्ष की आरंभ हो रही है, आशीर्वाद के लिए आरंभ हो रही है। इस 15 दिनों में जहाँ ग्रह खराब चल रहे हैं, पुण्यों को उदय करने का योग बन रहा है। भगवान नर नारायण का अवतरण दिवस आ रहा है, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है ये 15 दिन, भगवान हयग्रीव का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है, कूर्म अवतार का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है, साथ साथ नरसिंह भगवान का अवतरण दिवस लेकर आ रहा है। इस पुण्यदायक समय में अपने पुण्यों को जगाने के लिए, इसीलिए इस मास का नाम माधव मास कहा जाता है, भगवान विष्णु का स्मरण करने का दिन कहा जाता है। इसलिए स्कंद में और पद्म में इस महात्मा के लिए अद्भुत, कार्तिक से भी ज़्यादा पुण्य का महात्मा इसको बताया गया है। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह पॉजिटिव हो रहे हैं और जितने विनम्र होकर काम करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ऐसे में आप खास तौर पे कुछ ग्रहों का योगायोग अपने लिए बनाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छे योग बना के तैयार कर रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हम बता रहे हैं, वो कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेगा। शनिवार का अवसर है, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान शंकर का थोड़े तिल मिलाकर दुग्धाभिषेक करने का प्रयास कीजिए, तिलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शनि प्रसन्न तो आपके सारे ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के, जिस दिन अक्षय तृतीया है। शुक्र होने जा रहे हैं स्वग्रही और ये दोनों के दोनों ग्रह मिलकर आपकी राशि में एक नया वर्चस्व, नई उम्मीद लेकर ग्रह आते दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है और इस अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति का योग बन रहा है। अक्षय पुण्य कैसे प्राप्त होते हैं? पुण्य को करने से प्राप्त होते हैं। केवल पुण्य करना है, आशीर्वाद लेना है। इस दिन नर नारायण, इस दिन हयग्रीव भगवान, इस दिन परशुराम जी अक्षय तृतीया का सुंदर योग बना रहे हैं। इन सब के अवतरण दिवस पर सुंदर रूप से कार्य करने का प्रयास करें। मीन राशि वालों के लिए 20 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है, चतुर्थी क्षय हो रही है और इस दिन बृहस्पति महाराज अपनी ताकत में आ रहे हैं बहुत जबरदस्त। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह आपकी सबसे सपोर्ट में बैठे हुए हैं वो हैं आपके सुख को देने वाले, आपके सम्मान को देने वाले, हर प्रकार से आपकी रक्षा करने के योग जो बना रहे हैं वो बृहस्पति हैं और अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं और पूर्ण ताकत प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। और ऐसे में इनकी ताकत जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी राशि में बैलेंस लाने के योग बना सकते हैं। तो कोशिश करें इस युगादि तिथि पर, जब युग आरंभ हुआ
तो ऐसे में बहुत सारे सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार होंगे, उनका लाभ लेने का प्रयास करें। वैसे ये वर्ष जो है बड़ा भयावह है। देखिए यह युगादि तिथि जो है क्षय तिथि पर पड़ रही है। वर्ष आरंभ हुआ क्षय तिथि पर, संवत आरंभ हुआ क्षय तिथि पर, शनि मंगल का टकराव। तो कोशिश ये करें अपनी बुद्धि के ग्रहों को बस ताकत देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा।